नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है जलन। योगिनी हर रोज की तरह रसोई में अपने बच्चे एवं पति के लिए नाश्ता बना रही थी कि उसकी बेटी गौरी उछलती कूदती उसके पास आई और कहने लगी, माँ देखो, चाची ने आज मेरा कितना अच्छा हेयर स्टाइल बनाया है। तुम तो हर रोज वही सीधी मांग निकाल कर 2 चोटियां बना देती थी। क्लास में मेरी सारी सहेलियां आजकल ऐसे ही स्टाइल बनाकर आती है। माँ एक बार देखो ना, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ इस हेयर स्टाइल में। माँ सच में चाची बहुत अच्छी एवं होशियार है। हाँ हाँ, देख लिया, तू बहुत अच्छी लग रही है, पर मेरा पल्लू छोड़, मुझे काम करने दे। आजकल बहुत बोलने लगी है, हर समय चाची के पेट में घुसी रहती है। स्कूल पढ़ाई करने जाती है या फिर फैशन करने, पढ़ाई पर ध्यान लगा। पिछले टेस्ट में मैथ में कितने कम नंबर आए थे तेरे। टीचर ने मुझे बुलाकर कहा था कि मैथ के लिए गौरी को ट्यूशन की जरूरत है। तभी रागिनी ने रसोई में प्रवेश किया। अरे मेरे होते हुए ट्यूशन की क्या जरूरत है, मैं गौरी को मैथ पढ़ा दूंगी। वैसे तो मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। रागिनी आकर बोली। 10 साल की गौरी तो माँ को डांटने पे सहम कर चुपचाप स्कूल चली गई। लेकिन योगिनी का मूड उखड़ गया। जब से रागिनी इस घर में विवाह कर आई है उसके देवर रितेश के लिए, तभी से उसके मन में कुछ उलझन हो गई है। कहते हैं ना, रागिनी उसके सगे मामा की बेटी है। वैसे तो उसकी सगी में मेरी बहन ही है, तो फिर रागिनी के लिए उसके मन में वह प्यार क्यों नहीं रह गया जो शादी से पहले था। हर गर्मियों की छुट्टी में जब योगिनी अपनी माँ के साथ मामा के घर जाती थी, 2 दिन मिलकर कितनी धम्म चौकड़ी मचाती थी। साथ खाना साथ खेलना लगता था, जैसे दोनों सगे पहले में इतना प्यार था। दोनों में बहुत प्यार था, अब क्यों नहीं। रागिनी उससे सिर्फ 2 साल ही तो छोटी है, फिर वही तो उसे अपने देवर के लिए अपनी देवरानी बनाकर लाई है। फिर रागिनी के लिए उसके मन में इतनी करवाहट क्यों भूलती जा रही है। रागिनी का नाम लेते ही वो एकदम से झल्ला हो जाती है और कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लगती है। उससे अब जलन हो रही थी, पता नहीं क्यों। रागिनी शादी से पहले भी इस घर में कई बार आ चुकी थी। शादी से पहले जब भी अपनी दीदी योगिनी के पास आती तो अपनी दीदी के हर एक काम में खूब मदद कर देती। इतना ही नहीं, योगिनी की सास के भी कई छोटे बड़े काम भी कर देती। साथ में हर काम करते समय उसके चेहरे पे एक उलझी सी मुस्कुराहट फैली रहती। रागिनी का बिंदास स्वभाव योगिनी के सास को बहुत अच्छा लगता। रागिनी तो योगिनी भी करती थी काम पूरे घर के, लेकिन एक कर्तव्य समझकर उसका स्वभाव रागिनी से एकदम उल्टा था। रागिनी तीखे नैन नक्श वाले सांवली रंगत लिए हुए थी। साथ में ही पढ़ाई में उसकी अधिक रुचि नहीं थी, अतः बीए करने के बाद उसने कई सारे कोर्स कर लिए थे। वैसे उम्र तो शादी के लिए भी चली थी, पर उसका सांवला रंग हर समय आड़े आ जाता था। ब्यूटिशियन का कोर्स, हाउसकीपिंग का कोर्स और कई सारे छोटे छोटे कोर्स कर लिए थे। रागिनी के पापा का मानना था कि खाली बैठने से इस उम्र में कई बार मन भटकने लगता है, अतः व्यस्त जरूरी है, उसके पापा का मानना था। इधर योगिनी के देवर रितेश का रिश्ता भी कहीं नहीं हो पा रहा था। शायद इसी को संयोग कहते हैं कि एक दिन योगिनी की सास ने उसे कहा कि बहू, तुम्हारी ममेरी बहन का रिश्ता यदि रितेश से हो जाए तो कैसा रहेगा। लड़की देखी वाली है, सुधर समझदार भी है, मुझे तो उसका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। रागिनी की सास यानी कि योगिनी की सास बोली। दोनों बहनें एक घर में देवरानी जेठानी बन जाएगी। पहले तो योगिनी ने इस रिश्ते के लिए अपनी असहमति जताई। मम्मी, ये कहती तो अब ठीक है, लेकिन आपने देखा ना, रागिनी का रंग सांवला है और आपने रितेश भैया को एकदम गोरे चिट्टे हैं। अरे बहू, रंग का क्या है, भगवान ने 2 ही रंग बनाए हैं, गोरा काला। उसके नए नख तो कितने प्यारे हैं, साथ ही उसके स्वभाव का बिंदास पर कितनी बार यहाँ आई है, कैसे फुर्ती से हर एक काम करती है और हर समय मुस्कुराती रहती है। मुझे तो वो बहुत पसंद है। रितेश के लिए तुम जाकर अपने मामा से इस बात पे बात कर ले। हमें दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस एक सुगर एवं समझदार लड़की चाहिए। योगिनी के मामा से बात की तो मामा तो एकदम खुश हो गए। कहने लगे, बेटा, इससे अच्छी बात और क्या है होगी कि दोनों बहनें एक ही घर में रहेगी और मैं भी निश्चित रहूंगा। कहूंगा कि रागिनी अपनी बहन के साथ है। योगिनी के मामा के मन की बात अपनी सास को बताई। सास ने अपने बेटे रितेश को बात कही। रितेश ने भी रागिनी को देखा हुआ था,
अतः उसने भी इस रिश्ते के लिए अपनी रजामंदी दे दी। वो भी शादी करने के लिए मान गए। आनंद फानंद ने पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा कर चट मंगनी पट विवाह होकर रागिनी अपनी बहन की देवरानी बन गई। शुरू शुरू में तो दोनों बहनें बहुत खुश थी, सारे काम मिल बांट कर निपटा लेती। रागिनी को खाली बैठने की आदत नहीं थी। वह घर की साफ सफाई से अलावा आज सजा वजा भी कर देती थी, जिससे घर के लोग उसकी तारीफ कर देते। यही सिलसिला जब कई बार दोहराया गया तो उनके मन में रागिनी के लिए करवाहट पनपने लगी। जब उसकी कोई तारीफ करने लगा था, अब वो रागिनी को अपनी बहन का देवरानी अधिक समझने लगी। कई बार बेवजह उस पर अपनी खींच निकाल देती। रागिनी योगिनी की भावना से अनजान अपने कामों करती रहती। आज जब गौरी स्कूल से वापस लौट कर आई तो बहुत खुश थी, क्योंकि मैथ में उसके पूरे 10 में से 10 नंबर मिले थे। यह कमाल रागिनी ने किया। गौरी अपने मार्क्स दिखाने सीधे चाची के रूम में गई। देखा चाची, आपने पढ़ाने का कमाल, आज मुझे पूरे नंबर मिले हैं। गौरी खुशी से उछलती कदम जब माँ के पास गई तो देखो माँ, चाची ने इतने अच्छे से पढ़ाया कि मुझे पूरे नंबर मिले हैं। माँ, चाची सच में बहुत अच्छी है, उसकी बेटी अपनी माँ से कहती है। अच्छा चुप कर, जब गौरी देखो तब चाची की तारीफ करती रहती है। योगिनी का मूड आज फिर उखड़ गया। उसको लगने लगा कि जब से रागिनी इस घर में आई है, घर के सभी लोग उससे ज़्यादा उसको पसंद करते हैं और हर समय उसके काम की तारीफ करते हैं। मैं जो पूरे दिन रसोई में करती हूँ उसका क्या, मेरे लिए तो आज तक किसी ने कभी प्यार के 2 बोल नहीं बोले। पता नहीं इस रागिनी ने आकर कौन सा जादू कर दिया है। सास ससुर तो या खुद उसके पति समीर भी तो यह कहने नहीं चुकते कि कुछ सीखो रागिनी से, कैसे हर समय मुस्कुराती रहती है। और एक तुम हो, तुम्हारे चेहरे पे तो हर समय 12 ही बजे रहते हैं, हंसना मुस्कुराना तो दूर की बात है। योगिनी के पति भी कहते। 1 सप्ताह बाद योगिनी का जन्मदिन आने वाला था, सो रागिनी ने मन ही मन प्लान बनाया कि इस बर्थडे पे दीदी को सरप्राइज देकर उनका मन खुश कर देते हैं। योगिनी के स्वभाव में आए बदलाव एवं चिड़चिड़ापन को रागिनी महसूस तो कर रही थी, लेकिन यह नहीं समझ पा रही थी कि इसका कारण वही है। दूसरे दिन इतवार होने के कारण सभी लोग आराम से सोकर उठे। रागिनी ने कही, दीदी आज आप घर पे कोई काम नहीं करेगी, नाश्ता या लंच मैं बनाऊंगी, फिर शाम को हम सब किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करेंगे। लेकिन मम्मी जी राजी होगी इस सब के लिए? योगिनी ने कहा, मैंने उनसे परमिशन ले ली है, उनका कहना है चलो सबको चेंज हो जाएगा सबका। जीजा जी और रितेश से भी मैंने बात कर ली है। शाम को योगिनी का अच्छे से मेकअप करके वो खूब अच्छे से तैयार किया। रागिनी ने सभी रेस्टोरेंट में पहुंचे। वहाँ रागिनी के पति योगिनी समीर ने भी रिश्ते के पूरे हॉल बुक कर बर्थडे का पूरा इंतजाम कर रखा था। योगिनी के अलावा सभी को इस प्लान के बारे में पता था। नजदीकी मित्र एवं परिचितों को बीच में निमंत्रण किया गया था आने के लिए। हॉल में पहुंचते ही योगिनी ने देखा कि हैप्पी बर्थडे योगिनी का बैनर लगा हुआ था। पूरा हॉल लाइटों से जगमगा रहा था, साथ ही फूलों की सजावट भी तारीफ के काबिल थी। योगिनी यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तभी उसकी सास ने आकर कहा कि बहू, ये सब तुम्हारी देवरानी का किया धारा है, हमें तो मालूम ही नहीं था कि तुम्हारा बर्थडे कब है। इसी से बताया कि शादी से पहले तुम अपना बर्थडे कितनी धूमधाम से मनाया करती थी, सो चलो इस बार दीदी को सरप्राइज देते हैं। सच बहू, तुम्हारा देवरानी लाखों में एक है। योगिनी मन ही मन बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि मैंने तो इसे अपने मन की इसकी तारीफ सुनकर करवाहट लिए बैठी थी, और यह तो अभी मुझे अपनी बहन ही मानती है। धिक्कार है मेरी सोच पे। योगिनी ने रागिनी को गले लगा लिया। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तभी गौरी डरती हुई आई और कहने लगी, देखा मम्मा, मैं कहती थी ना चाची बहुत अच्छी है, तब तो मुझे डांट कर चुप करा देती थी। अब देखो खुद उनको कितने प्यार से गले मिल रही है। तू चुप घर। गौरी आजकल बहुत पटर पटर बोलने लगी है। चाचा चाची बन गई है चमची। दोनों बहनें के बीच करवाहट दूर हो गई थी। सभी मिलकर जुलकर घर पार्टी का आनंद ले रहे थे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।